दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा 80 शब्द प्रति मिनट से। डिक्टेशन बोलने से पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों की मैं अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊँगा। इसके तुरंत बाद इसी वीडियो में मैं आपको डिक्टेशन बोलूँगा। सबसे पहले ये शब्द हैं, इनको देखिए, इनको आप अच्छे से बनाइए। उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें तो आपकी डिक्टेशन अच्छे से लिखेगी और आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। तो पहले मैं ये शब्द बना रहा हूँ, उसके बाद तुरंत बाद ही मैं आपको इसी वीडियो में डिक्टेशन बोलूँगा। सबसे पहला जो शब्द है वह है राफेल सौदे पर। इस तरह से बनेगा, लाइन से ऊपर, राफेल सौदे पर। ये हो गया राफेल सौदे पर। इसके बाद में हमारा आगे जो शब्द हैं वह है पेश किया जा रहा है। ऐसे बनाएंगे, पेश किया जा रहा है। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द है इस पर हैरत नहीं की। इसको बनाएंगे ऐसे, लाइन से ऊपर, इस पर हैरत और ये नहीं की, इस पर हैरत नहीं की। आगे हमारा शब्द है अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे बनाएंगे, अनदेखी नहीं की जा सकती। ये हो गया अनदेखी नहीं की जा सकती। अनदेखी नहीं की जा सकती। आगे हमारा शब्द है इनकार करते हुए। इनकार करते हुए। ये हो गया इनकार करते हुए। और दोस्तों यदि आपको अच्छे से शॉर्ट हैंड को सीखना है, आप चाहे आप लर्निंग वाले हों या स्पीड वाले, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है इसके बारे में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है। आगे हमारा शब्द है हमारी मांग यह है कि। लाइन से ऊपर, हमारी मांग यह है कि। ये हो गया हमारी मांग यह है कि। इसके बाद में शब्द है पुनर्विचार याचिका। लाइन काट के बनाएंगे, पुनर् और ये विचार याचिका। ये हो गया पुनर्विचार याचिका। इसके बाद में आगे हमारा शब्द है लिया जा सकता है या नहीं। ऐसे बोलेंगे, लिया जा सकता है या, और ये नहीं। लिया जा सकता है या नहीं। इसी प्रकार से आगे शब्द है बनाया जा सकता है। ऐसे लिखेंगे इसको, बनाया जा सकता है। ये हो गया बनाया जा सकता है। आगे हमारा शब्द है निश्चित रूप से। ऐसे बनाएंगे, निश्चित और ये रूप से। ये हो गया निश्चित रूप से। इसके बाद में आगे शब्द है राजनीतिक दल। लाइन से ऊपर, राजनीतिक और ये दल। आगे हमारा शब्द आएगा सुप्रीम कोर्ट। इसको बनाएंगे इस तरह से, सुप्रीम और ये का से काट देंगे। ये हो गया कोर्ट। इसके बाद शब्द है क्लीन चिट दी थी। ऐसे बनाएंगे, क्लीन चिट दी और ये थी। ये हो गया क्लीन चिट, टा बनाएंगे, ये दी और ये थी। इसके बाद में है यह भी तर्क था। लाइन से ऊपर, यह भी तर्क और ये था। यह भी तर्क था। आगे हमारा शब्द है संयुक्त संसदीय समिति।
संयुक्त संसदीय और ये समिति, ये हो गया संयुक्त संसदीय समिति। इसके बाद हमारा शब्द है हासिल किए गए। ऐसे बनाएंगे, हासिल किए और ये गए, ये हो गया हासिल किए गए। इसी प्रकार से आगे शब्द है यह साफ कर दिया है कि, इसको ऐसे बनाएंगे, यह साफ कर दिया है कि, यह साफ कर दिया है कि। लास्ट में हमारा शब्द आएगा यह स्पष्ट नहीं कर रहे। यह लाइन से ऊपर स्पष्ट और ये नहीं कर और ये रहे, यह स्पष्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इसके तुरंत बाद ही अभी मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से होगी। इस डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी मैंने आपको आउटलाइनें बना के बता दी हैं। अब मैं आपको एक डिक्टेशन बोल रहा हूँ, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। 80 शब्द प्रति मिनट से डिक्टेशन है। रेडी। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से मोदी सरकार के मन मुताबिक नहीं है, लेकिन इस फैसले का वह भी मतलब नहीं है जो कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के नेताओं की ओर से पेश किया जा रहा है। चूँकि चुनावी माहौल में राजनीतिक दल हर छोटे बड़े मसले को तूल देते हैं, इसलिए इस पर हैरत नहीं कि कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को अपनी जीत बताने में जुट गए हैं। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दी थी तो कांग्रेस ने उस पर गौर करने से इनकार करते हुए चौकीदार को चोर बताने का सिलसिला कायम रखा था। तब उसका यह भी तर्क था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं थे और हमारी मांग यह है कि संयुक्त संसदीय समिति से इस सौदे की जांच हो। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई होनी ही थी। इन याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सरकार ने यह दलील दी थी कि चोरी से हासिल किए गए दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक कमज़ोर दलील थी और उसके खारिज होने के आसार थे, लेकिन यह समझना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने में इतना वक्त क्यों लग गया कि किसी मामले की सुनवाई में चोरी से हासिल किए गए दस्तावेजों का संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि विशेषाधिकार वाले और साथ ही गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आने वाले दस्तावेजों को किसी मामले की सुनवाई का हिस्सा बनाया जा सकता है, तब फिर ज़रूरी यह है कि वह अपना अंतिम फैसला यथाशीघ्र दे। इसका कोई औचित्य नहीं कि राष्ट्रीय महत्व के एक जरूरी सौदे की सुनवाई लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में अटकी रहे। यह ठीक नहीं कि अभी भी यह तय नहीं कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कब से शुरू होगी। इस मामले में अंतिम फैसला देने में इसलिए देर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल राफेल सौदे में गड़बड़ी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इसमें सबसे आगे है,
इसमें हर्ज नहीं, लेकिन यह विचित्र है कि उसके नेता न्यायाधीश की तरह व्यवहार करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वे झूठ का भी सहारा ले रहे हैं। उनकी माने तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि वायुसेना की 30,000 करोड़ की राशि अनिल अंबानी को दी गई। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये कुछ शब्द, ये हमारी डिक्टेशन थी 80 शब्द प्रति मिनट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।